जय हिंद। आप सभी ने OLX एक वेबसाइट है, उसका नाम सुना हुआ होगा या आप ऐप यूज करते होंगे। वो पुराना सामान खरीदने और बेचने के लिए यूज करते हैं लोग अक्सर। तो आजकल वहां पर एक टॉपिक काफी ट्रेंड में है। आजकल नहीं, लगभग पिछले 2-3 साल से मैं उसके बारे में सुनता आ रहा हूँ, तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया जाए उसके बारे में। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई आर्मी की ड्रेस पहन के फिर उसका फोटो खींच करके और उस पर लगा लेता है अपने प्रोफाइल पे, और फिर कुछ भी कोई फ्रॉड सामान जो है उसको बेचने का आपको लालच देता है, वो भी बहुत सस्ते में, और आपको धोखाधड़ी करके और आपसे पैसे वैसे लूट लेता है। तो देखिए, आर्मी की ड्रेस पहनना और फिर ये क्लेम करना कि मैं आर्मी से हूं या आर्मी का कोई अधिकारी हूं, तो ये आईपीसी के सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, आप शायद जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर साल जो है अपनी दिवाली जो है वो सेना के साथ मनाते हैं। और पिछली दिवाली भी जो है, मतलब 2021 वाली दिवाली भी जो है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई थी, तो जवानों के साथ। और उस समय आपने शायद फोटोज में कहीं न्यूज में देखा हुआ हो कि प्रधानमंत्री जी ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। तो इसी टॉपिक को एक इशू बनाते हुए एडवोकेट राकेश नाथ पांडे ने दिसंबर 2021 में एक एप्लीकेशन फाइल की थी। देखिए, एप्लीकेशन तो उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में फाइल की थी। तो जो लोअर कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, CJM थे, भाई उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आर्मी की ड्रेस पहनी गई, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हमारे एरिया में इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है ये। तो एडवोकेट राकेश नाथ पांडे ने इस ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज किया और उन्होंने यूपी के प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन डाली। तो इस मुद्दे को समझते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मिस्टर नलिन कुमार ने पीएमओ को नोटिस भेजा है। तो देखिए, इस नोटिस में क्या है और क्या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पीएमओ को नोटिस भेज सकता है या नहीं भेज सकता, तो इन सारी चीजों को आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आईपीसी क्या होती है। आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। देखिए, भारत में रहते हुए, हमारे समाज में रहते हुए, अगर आप कोई जुर्म करते हैं या आपसे गलती से कोई जुर्म हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी, ये सब कुछ जो है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में लिखा हुआ है। और आईपीसी जो है उसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। मींस ये पूरा जो आईपीसी है ये 23 चैप्टर में डिवाइडेड है और उन सब में टोटल मिलाकर के 511 सेक्शंस हैं। सेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरह से। अब आपने क्या जुर्म किया है और उसके लिए क्या सजा मिलेगी, इन सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो जो 1 पे है दैट इज सेक्शन नंबर 1, जो 2 पे है दैट इज सेक्शन नंबर 2। आईपीसी का सेक्शन 140 क्या है ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की ड्रेस पहने हुए है और वो ये क्लेम करता है या लोगों को विश्वास दिलाता है कि भाई मैं तो आर्मी से हूं या फिर आर्मी का अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, फौज से हूं, तो आईपीसी की सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग ऐसा करना जुर्म है, ऐसा करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक क्राइम है। तो इसके लिए आईपीसी में सजा का प्रावधान है, सजा का नियम है। और सजा कितनी है? 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों। देखिए, ध्यान से समझिए कि आर्मी की ड्रेस पहनना और उसका मिसयूज करना इंटेंशनली, भाई किसी को ये बताना कि आप फौज में हैं नहीं एक्चुअल में, लेकिन किसी को कहना कि भाई मैं फौज में हूं, या फिर किसी को धमकाना कि मैं आर्मी से हूं, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है।
ठीक है, एक क्राइम है और ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए सजा का नियम रखा गया है आईपीसी के सेक्शन 140 में। सेक्शन 140 में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि देखिए, ड्रेस पहनना, केवल ड्रेस पहनना कोई जुर्म नहीं है। ड्रेस पहनकर और खुद को एक आर्मी ऑफिशियल बताना या क्लेम करना या लोगों को विश्वास दिलाना, वो एक ऑफेंस बनता है, वो एक क्राइम बनता है। देखिए, अगर मान लीजिए केवल ड्रेस पहनना ही जुर्म होता तो सबसे पहले तो भाई सारे मूवीज के एक्टर को सजा होती, ठीक है, फिर जो नाटक या ड्रामा करते हैं फिर उनको सजा होती। तो खाली ड्रेस पहनना जो है किसी आर्मी की या फिर नेवी की या फिर एयरफोर्स की ड्रेस पहनना, उनके बैज लगाना या फिर उनका टोकन यूज करना, वो जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू लॉ सेक्शन 140 के अंडर ऑफेंस तभी होता है, अपराध तभी माना जाता है जब कोई पर्सन इंटेंशनली, भाई आर्मी की या एयरफोर्स की ड्रेस पहन के खुद को ये जताए कि मैं आर्मी पर्सनल हूं, आर्मी से हूं मैं, या फिर आर्मी का कोई अधिकारी हूं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री देश की एक ऐसी हस्ती होती है जिसको सारा देश जानता है, और अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको देश से नहीं पूरी दुनिया जानती है, तो उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रही होगी इस ड्रेस को धारण करने में, इस पोशाक को पहनने में। तो ये जो केस है वो बनता ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो इसे जो है तुरंत प्रभाव से डिसमिस कर देना चाहिए था इस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा। तो ये थी आज की करंट अपडेट।